मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअल में है ये कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड ही। तो चूँकि उसको पढ़ने के पहले हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर। C++ में आप लोगों ने इसको पढ़ा है, लेकिन उसको पढ़ने के पहले हम एक डिफरेंस देखना चाहते हैं। वो डिफरेंस कुछ ऐसा है कि हम लोग मेथड और कंस्ट्रक्टर के बारे में ढेर सारी बातें की, तो मैं डिफरेंस देखना चाहते हैं हम लोग कि मेथड और कंस्ट्रक्टर के बीच में क्या क्या डिफरेंस हैं। तो कह रहा है देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स, दे आर गिवन बिलो। वैसे तो कह रहा है इसमें कई सारे डिफरेंस हैं जिन्हें हम लोग देखते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन उन्हें अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन से डिफरेंस हैं जो जावा कंस्ट्रक्टर और मेथड को अलग अलग बनाते हैं। तो देखिए, पहला डिफरेंस है ए कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो कंस्ट्रक्टर होता है वो क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जबकि मेथड यूज टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जो मेथड होती हैं वो ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को एक्सपोज करती है। और ये क्या काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने पे काम इनिशियलाइज करने का काम करते हैं, और ये उसके बिहेवियर को एक्सपोज, मतलब आखिरकार वो किस टाइप का बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट। और ये जैसे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कॉल हो जाएंगे। दूसरा है ए कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव ए रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर में किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, जबकि जावा में जबकि मेथड में ए मेथड मस्ट हैव रिटर्न टाइप। मेथड के पास रिटर्न टाइप होगा, जबकि कंस्ट्रक्टर के पास किसी प्रकार का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली। आपने देखा होगा जैसे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉल कैसे किया जाता है, याद है ना आप लोगों को, ऑब्जेक्ट जो भी तुमने बनाया क्लास का और डॉट और उस मेथड का नेम जिस मेथड को आप कॉल करना चाहते हैं या इन्वोक करना चाहते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को हमें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। द मेथड इज इन्वोक्ड एक्सप्लिसिटली। अब मेथड को हमें क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। मेथड को ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नेम, ये हमें मेथड के साथ करना पड़ता है। जैसे obj, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया क्लास का, डॉट मेरे पास एक डिस्प्ले नाम की मेथड है, ये लीजिए डिस्प्ले। ठीक है। द जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ यू डू नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास। यदि आप क्लास में किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं करते तो जावा में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। द मेथड इज नॉट प्रोवाइड बाय द कंपाइलर इन एनी केस। कंपाइलर जो मेथड्स, किसी प्रकार की कोई मेथड्स को इन्वोक नहीं करता या इम्प्लिसिटली मेथड्स इसमें नहीं होती है, मेथड हमें बनाना पड़ता है। द कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज द क्लास नेम। जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो क्लास नेम के समान होता है, एक जैसे होते हैं। जबकि मेथड के साथ क्या है, द मेथड नेम मे नॉट बी सेम एज द क्लास नेम।
मेथड नेम क्लास जैसे भी हो सकती है, क्लास जैसे नहीं भी हो सकती है, दोनों केस हैं। क्लास जैसे भी आप रख सकते हैं, क्लास जैसे नहीं भी रख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है कंस्ट्रक्टर और क्लास के बीच में। देखिए, तो इन्हें पहला जो डिफरेंस है कंस्ट्रक्टर और उसके बीच में, द मेथड इज यूज्ड टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये कंस्ट्रक्टर, ए कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। A method must have return type. A constructor must not have any return type. मतलब इसमें किसी प्रकार का रिटर्न टाइप नहीं होता है और उसमें रिटर्न टाइप होता है। ठीक है। द मेथड इज इन्वोक्ड बाय द एक्सप्लिसिटली, मतलब मेथड को हमें कॉल करना पड़ता है, जबकि कंस्ट्रक्टर क्या हो जाते हैं आपके, ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। ठीक। फिर द मेथड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इन एनी केस, मेथड किसी भी केस में कंपाइलर के द्वारा नहीं प्रोवाइड किए जाते, जबकि कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो उसको प्रोवाइड करता है। द मेथड नेम में आर नॉट बी सेम एज क्लास नेम, मतलब जो मेथड का नेम होता है वो सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता, जबकि कंस्ट्रक्टर नेम को कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम ही रखना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी क्लास है वैसे तुम्हारा कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। ठीक है। अब आते हैं अपने जावा कॉपी कंस्ट्रक्टर। एक कॉन्सेप्ट है, देयर इज नो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा। ये लीजिए, बहुत क्लियर कर दिया। C++ में तुमने पढ़ा था कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो वो कह रहा है जावा में किसी भी प्रकार का कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाउएवर वी कैन कॉपी द वैल्यू फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर लाइक कॉपी कंस्ट्रक्टर इन C++। में क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में हम कॉपी कर देते थे, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं। लेकिन जावा में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। There are many way to copy the value of one object into another in Java. लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर के अलावा जावा में कई सारे ऐसे तरीके हैं जो कॉपी कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को हम सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब उसके जैसा काम कर सकते हैं। दे आर, पहला है आपका बाई कंस्ट्रक्टर, तो पहला तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा बाई एजाइनिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर, दूसरा कॉन्सेप्ट हम एक वैल्यू को एजाइन करके दूसरे ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। तीसरा बाई क्लोन मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, दूसरा है बाई क्लोन मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, मतलब हम ऑब्जेक्ट क्लास जो मेथड है उसको क्लोन कॉपी करके हम ऑब्जेक्ट क्लास को कॉपी करके उस वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बाई कंस्ट्रक्टर आपको पता है कैसे करते हैं, दो कंस्ट्रक्टर लेते हैं अपन लोग, ठीक है, और उन दो कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को अपन एक की वैल्यू को दो बार दो ऑब्जेक्ट बनाकर प्रिंट करा देते हैं। याद है, कल मैंने इसको ओवरलोडिंग के साथ इसको किया था। आज हम लोग देखेंगे ये दोनों, बाई असाइनिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर, और दूसरा है बाई क्लोन मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं बाई असाइनिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर। कैसे करते हैं, आइए प्रोग्राम के थ्रू समझ रहे हैं इसको हम। ठीक है, तो ये देखिए आपका, अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ।
राइट ए जावा प्रोग्राम टू इनिशियलाइज द वैल्यू फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। मीन्स ये पहला कॉन्सेप्ट जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, बाई असाइनिंग द वैल्यू वन ऑब्जेक्ट टू, क्योंकि बाई कंस्ट्रक्टर तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, तो हम दूसरा इसको देख रहे हैं। देखिए इस प्रोग्राम के थ्रू एक क्लास है आपके पास, क्लास कॉपी कॉन्स वन, ठीक है, मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर फर्स्ट वे है, इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम, ये दोनों मैंने बताया, ये एक इंटीगर वेरिएबल है और ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। क्योंकि ये कॉपी कॉन्स वन मतलब कंस्ट्रक्टर नेम है, कंस्ट्रक्टर नेम क्लास नेम शुड बी सेम। इंट आई और स्ट्रिंग एन दो वेरिएबल हमने यहाँ पे आर्गुमेंट्स के रूप में फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं पास किए हुए हैं। आईडी को क्या मिलेगा आई और नेम को मिलेगा एन, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि कॉपी कॉन्स वन मतलब कंस्ट्रक्टर दूसरा, और उस कॉपी कॉन्स वन में इस कंस्ट्रक्टर को पास कर दिया और उसको आर्गुमेंट्स का दे दिया एस, ये रेफरेंस है। फिर आईडी को वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी, एस डॉट आईडी से, और नेम को मिलेगी एस डॉट नेम से, ठीक है, एस डॉट आईडी और एस डॉट नेम, इसके थ्रू इन दोनों को वैल्यू मिले, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर है ना, इसको उसने पूरे को क्या बना दिया एस। फिर वाइड डिस्प्ले आईडी नेम क्लास नेम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है, और इसके बाद कॉपी कॉन्स वन S1 न्यू कॉपी कॉन्स वन 1001 रिसेप्शन, ये वैल्यू है, और कॉपी कॉन्स S2 न्यू कॉपी कॉन्स वन S1, इसको मैंने पास कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने पास कर दिया इसके लिए, ठीक है। और S1 डॉट डिस्प्ले और S2 डॉट डिस्प्ले, आइए देखते इस प्रोग्राम। कंपाइल हो गया आपका। अब चूंकि यहाँ पे अपने को मेन फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये लीजिए मेन क्लास, देखिए 1005 रिसेप्शन 1005 रिसेप्शन, जबकि इस प्रोग्राम में एक्चुअल कहानी क्या है, हमने इसको वैल्यू पास की है, इसको कोई वैल्यू पास नहीं की है, इसको हमने इसका क्लोन पास कर दिया है, क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट पास कर दिया, सॉरी इसका सीधे ऑब्जेक्ट पास कर दिया इसमें, और ये इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या कर रहा है हैंडल कर रहा है, ठीक। तो ये था इनिशियलाइज द वैल्यूज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरा वे था। आगे चलते हैं, आइए थर्ड वे कॉपिंग वैल्यू विदाउट कंस्ट्रक्टर, बिना कंस्ट्रक्टर के वैल्यू को कॉपी करना। तो वी कैन कॉपी द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर बाय असाइनिंग द ऑब्जेक्ट वैल्यू टू अनदर ऑब्जेक्ट, नो नीड टू क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, दूसरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने की एक्चुअली आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। हम क्या करते हैं एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू दूसरे पर क्या करते हैं कॉपी कर देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। राइट ए जावा प्रोग्राम टू इनिशियलाइज कॉपिंग वैल्यू विदाउट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कैसे अपन करते हैं, देखिए क्लास कॉपी कॉन्स 2, मेरी क्लास का नाम है यहाँ पर,
इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम। फिर कॉपी कांस, ये एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर मैंने लिया, इंट आई और स्ट्रिंग एन उसके साथ वैल्यू पास कर दिया, आईडी इक्वल टू आई और नेम इक्वल टू एन, इन दोनों की वैल्यू आईडी को नेम को मिल जाएगी। दूसरा है कॉपी कांस टू, इसको मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ दिया। वाइड डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आईडी नेम, आईडी और नेम, क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर कॉपी कांस टू S1 न्यू कॉपी कांस, मतलब इसको 1006 और शिवांगी ये वैल्यू पास कर दिया है, सिर्फ मैंने पहले कंस्ट्रक्टर को, दूसरा को कॉपी कांस टू S2 न्यू कॉपी कांस टू। मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसको दूसरा कंस्ट्रक्टर आप देख पा रहे होंगे, इसको मैंने इम्पटी छोड़ रखा है। फिर देखिएगा S2 डॉट आई डी इक्वल टू S1 डॉट आई डी, मतलब जो S2 में ID है वो S1 ID से मैच कर, मतलब दोनों इक्वल हो जाए। इसी तरह से जो S1 में नेम है वो किसको मिल जाए, S2 नेम को मिल जाए, S1 डिस्प्ले और S2 डिस्प्ले। तो देखिए यहाँ पर मैं बिना कंस्ट्रक्ट कॉपी कर रहा हूँ लेकिन विदाउट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पर देखिए विदाउट कंस्ट्रक्टर मैंने कॉपी कर दिया। आइए देखते हैं इसको हमको रन करके। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब आप जावा मेन 106 शिवांगी सेन और 106 शिवांगी सेन मीन्स, अब आप देखिए कि हम जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बस शर्त हमारे पास यही है कि हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट हमारे C++ में था लेकिन यहाँ नहीं है। इसके लिए हमारे पास 3 वे थे। तो कल हमने ओवरलोडिंग का देखा था कंस्ट्रक्टर की, आज हमने जो कंस्ट्रक्टर पहला वाला वे था, ठीक है, आज हमने 2 वे और देख लिए। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर का डिफरेंस भी आज हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब तो कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट आज से हम लोगों का ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आएंगे। थैंक यू।